अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का सफ़र थोड़ा अलग है क्योंकि मैं किसी शहर की गलियों में नहीं बल्कि ब्लैक फॉरेस्ट की गहराइयों में एक ऐसे पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ जिसका नाम है स्वाज़ीलैंड, जो कि फ्राइबुर्ग शहर में वाक़ है। इस जगह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कहते हैं ये पहाड़ जितना खूबसूरत है, इसकी चोटी पर पहुँचकर मिलने वाला नज़ारा इतना ही हैरानकुन। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें जर्मनी की लॉन्गेस्ट केबल कार का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का ये सफ़र हमें किन तजुर्बात से गुजारता है। कार्लसरूहे मेन स्टेशन से फ्राइबुर्ग के लिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ट्रेन की विंडो से बाहर के ये सीनिक व्यूज़ और लश ग्रीनरी इस रास्ते को बहुत पीसफुल बना रहे हैं। मंजिल से पहले का ये सफ़र ही असल खूबसूरती है। तकरीबन 1.5 घंटे की सफ़र के बाद हम फ्राइबुर्ग पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर काफ़ी रौनक है और अब हम यहां से सीधा स्वाज़ीलैंड के बेस स्टेशन की तरफ चलते हैं। सफ़र का एक हिस्सा ख़त्म हुआ, लेकिन असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है क्योंकि अब हम शहर से निकलकर सीधा पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते हैं बस की तरफ। फ्राइबुर्ग मेन स्टेशन पहुंचने के बाद हम बस पर बेस स्टेशन की तरफ निकले हैं। मनाजिर आपको दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत मनाजिर अभी से शुरू हुए हैं। फ्राइबुर्ग मेन स्टेशन से हम स्वाज़ीलैंड के बेस स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ की खूबसूरती आपके सामने है। सच कहूँ तो यहाँ की वाइब ही अलग है। अभी तो हमने सिर्फ कदम रखा है और चारों तरफ ये हरियाली और पहाड़ों का सुकून बता रहा है कि आज का दिन वाकई यादगार होने वाला है। यहाँ से हम जर्मनी की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार का सफ़र शुरू करेंगे। ये 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा का तवील सफ़र हमें सीधा पहाड़ की चोटी तक ले जाएगा। तो चले मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। केबल कार का टिकट लिया है तो अब चलते हैं केबल कार की तरफ। हम केबल कार में सवार होके निकले हैं। ये अहमद भाई हैं हमारे साथ और अली भाई। ये जर्मनी की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार है जिसकी लंबाई तकरीबन 3.5 किलोमीटर है और बेस स्टेशन से लेकर पहाड़ की चोटी पर मौजूद आखिरी स्टेशन तक का सफ़र तकरीबन 15 मिनट पर मुश्तमिल है। बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। हर तरफ कुदरत की कारीगरी अपनी उरूज पर है। कहीं सरसब्ज़ पहाड़ियाँ हैं तो कहीं दूर तक फैले हुए दिलकश मनाजिर जो आंखों को अपने शहर में ले लेते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये मनाजिर और भी ज़्यादा सीन और दिल को छू लेने वाले बनते जा रहे हैं। ये सब मनाजिर इंसान को इस हकीकत का एहसास दिलाते हैं कि ये कायनात वाकई खुदा की बेनज़ीर तख्लीक और हैरत अंगेज़ कारीगरी का एक हसीन नमूना है। ऊपर पहुंचते ही जब हमने नीचे के मनाजिर पर नज़र डाली, वो मंजर इस कदर दिलकश और खूबसूरत था कि देखकर अकल दंग रह जाती है। बुलंदी से नज़र आने वाला ये सारा नज़ारा कुदरत का एक शाहकार मालूम होता है। यहाँ की ठंडी हवा और खामोशी में एक अलग ही सुकून है।
सफ़र की थकान और इस ताज़ा हवा ने भूख का एहसास दिलाया, तो हमने यहाँ रुक कर पहले खाना खाया ताकि आगे के लिए तैयार हो सकें। खाने के बाद अब बारी थी यहाँ के मेन स्पॉट तक पहुँचने की, जिसके लिए हमने अपनी हाइकिंग का आगाज़ कर दिया। ये तकरीबन 20 मिनट का एक मुख्तसर मगर पुरकैफ रास्ता है जो हमें इस पहाड़ की बुलंद तरीन मकाम तक ले जाएगा, जहाँ से हमें 360 व्यू का नज़ारा मिलेगा। इस घने जंगल के दरमियान से गुजरते हुए ये रास्ते और फितरत के रंग इस हाइकिंग को मज़ीद यादगार बना रहे हैं। तो बिल आखिर हम अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं, जो टॉप का मैं बता रहा था। इस वक्त हम उसी टॉप में बैठे हुए हैं। आपको इर्द गिर्द का मंज़र नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत मंज़र है। मेरे साथ अहमद भाई हैं कराची से, और उसके साथ मोहम्मद अली भाई बैठे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान से, मेरे कज़न भी ये। तो आज का ये जो टूर था वो प्लान इसने किया था, तो इससे पूछते हैं इस जगह के हवाले से। अच्छा, हाँ, ये एक सडन प्लान था, और ये जो एरिया है इसको कहते हैं कि श्वानज़न लैंड। वैसे मुझे तो उसका ट्रांसलेशन है कोई कुछ फ्रेजेस ना मिला के ये इस जगह का नाम दिया गया है, और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या है, लेकिन अहमद बता सकते हैं। तो उसका नाम है शाओ इंसलैंड, और शाओ जो है वो जर्मन में मतलब हम कहते हैं लुक एट देयर, तो वो उससे निकला है, ये शाउन से। और इंसलैंड इनके जर्मन के मतलब जो है ना वो कोई स्पेशल जगह उसके लिए इस्तेमाल होता है। और आज चूँकि 1 मई है, तो हमारे अली भाई ने सजेस्ट किया कल कि हम एक सडन प्लान करते हैं आज का, तो बस आज इसी छुट्टी को हम जो है ना वो यूटिलाइज़ करने आए हैं। बाकी टूर गाइड का आज रोल जो है ना अली भाई प्ले कर रहे हैं, और इनसे जानते हैं इस जगह की खूबसूरती के बारे में। और ये लाइक एक वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है फ्राइबर्ग के सराउंडिंग में। और ये जो जगह है वो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो इसकी जो एलिवेशन है वो तकरीबन 1284 मीटर्स। तो मतलब फ्राइबर्ग के जो सराउंडिंग में इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट है। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आप मोज़ेकिंग डिफरेंट लैंडस्केप भी देख सकते हैं। और आप बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो आपके पास ये माउंटेन्स, या आप यहाँ पे तो माउंटेन्स हैं, हमारे हिसाब से ये हिल्स ही हम कहेंगे, और साथ में फॉरेस्ट। देन आपके पास जो पास्चर के पैचेस हैं ये। तो ये एक चीज़ तो ये है कि एक दिखने में बड़ा जो है अट्रैक्टिव जगह है, और इसी वजह से लोग यहाँ आते भी हैं। और यहाँ का आब हवा दोनों जो है बहुत ही ज़बरदस्त और क्लीन है, तो लोग यहाँ आते हैं हॉलीडेज़ में। बाकी उसके अलावा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि इन्होंने जिस हिसाब से अपने पास्चर और फॉरेस्ट की जो इंटीग्रेशन की है और उनको मैनेज किया हुआ है, वो बहुत ही यूनिक है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट रैंडमली किया हो, ऐसा नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड मैनेजमेंट है इसमें। पहले यहाँ पे शुरू में जो है इनिशियली यहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह का कटाई वगैरह इस तरह हार्वेस्ट किया जाता था। फिर साथ में आपके पास जो पास्चर्स थे उनमें अपने रेयरिंग वगैरह, जो भी हर्ड्स वगैरह थे उनके रेयरिंग, और उस चीज़ को यहाँ की गवर्नमेंट में फ़र्दर उसको मैनेज किया है साइंस बेस्ड मैनेजमेंट के। यहाँ बहुत से फार्मर्स हैं जो कि दूध वगैरह, सब्जियाँ, दीगर चीज़ें यहाँ से उगा के फिर सिटीज़ में वीकली इनका मार्केट उधर लग जाती है और वहाँ पे ये सेल कर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कॉपर की है, आई गेस कॉपर या जिंक की जो है ना माइनिंग भी यहाँ पे होती थी। और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं इसके नीचे जो है वो माइन बिल्कुल ही कनेक्ट करती है इस रिज को, इस साइड को दूसरे साइड से। ये एक सिंपल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस जगह के, इससे ज़्यादा खैर मैं भी नहीं जानता हूँ क्या है क्या नहीं। तो ये था
छोटा सा इंट्रोडक्शन इस इलाके के हवाले से। तो फर्दर हम दूसरे जगहों पे जाएंगे तो फिर वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाता है। हर तरफ फैली ये ग्रीनरी और कुदरत की ये दिलकश रंग कुरान की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे की अक्कासी करते हैं। हैरत होती है यहाँ के इंतज़ाम व इंसराम पर, किस कदर सफाई और सलीके से इस जगह की कुदरती हुस्न को बरकरार रखा गया है। मीलों पर मुहित ये एरिया, मगर मजाल है कि कहीं कोई कचरा या गंद नज़र आए। यहाँ का नज़्म व ज़ब्त और कुदरत की इस कारीगरी का ये तालमेल इस जगह को मज़ीद पुरकशिश बना देता है। एक मंज़र पर नज़र टिकती नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है। दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि अगर अल्लाह की बनाई हुई ये फ़ानी दुनिया इतनी हसीन और पुरकैफ हो सकती है तो इसकी बनाई हुई जन्नत कैसी होगी, जिसके बारे में वादा है कि वहाँ वो खूबसूरती होगी जो न कभी किसी आँख ने देखी है और न किसी मन में इसका ख्याल गुज़रा। मतलब जिस जगह पे हम गए थे अभी श्वानज़ीन में, मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ये जर्मन वर्ड है, सॉरी। और वहाँ से हम आई थिंक कोई 2-2.5 घंटे वहाँ पे हमने टाइम गुजारा। बहुत अच्छा हुआ हमारा ट्रिप आज का। और अभी हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने केबल कार लिया हुआ था। और आप उसी वैसे एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों को कि उसी टिकट से आप वापस नीचे स्टेशन तक, जो लोअर स्टेशन है वहाँ तक भी आ सकते हैं, कार स्टेशन। तो जैसा कि अली भाई ने बता दिया कि इस वक्त हम वापस जा रहे हैं केबल कार पे। ऊपर जो हमने देखे नज़ारे बड़े खूबसूरत थे, जिसके लिए हम अली भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इतनी प्यारी जगह में सजेस्ट किया था। एक दफ़ा फिर अहमद भाई, आपको कैसे लगी? बहुत ही शानदार जगह थी। अली भाई की मैं इस काविश को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और हमें फ़ख्र है कि अली भाई ऐसे लोग हमारे दोस्त हैं जो हमें इस तरह के जो है ना मौके फराहम करते हैं घूमने के। तो बस यही है। बहरहाल अली भाई का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें यहाँ पे लेकर आए। और मैं अपनी जानिब से देख रहे हैं उनके लिए कोई एग्जैक्टली और जो लोग फ्राइबुर्ग रीजन में रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो यकीनन उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि विद इन एन आवर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। फ्राइबुर्ग से बेरली आधे घंटे का रास्ता है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुँच सकते हैं। और मैं कहूँगा एक मस्ट ट्राई वाली चीज़ है और आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। यही मौसम है क्योंकि ज़ाहिर है फिर गर्मियाँ 2 से 3 महीने की यहाँ होती हैं और फिर ज़ाहिर है उसके बाद विंटर दोबारा शुरू हो जाता है। तो जो भी इस रीजन में रहते हैं कोशिश करें, टाइम है तो ज़रूर आएँ। आज का सफ़र सिर्फ घूमने फिरने की हद तक नहीं था, बल्कि कुदरत के इतने करीब जाकर उसकी अज़मत को महसूस करने का एक ज़रिया था। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस ज़रूरत इसे सही नज़र से देखने की है। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले सफ़र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।